गुड मॉर्निंग और हैप्पी सावा सभी को। आज का जो फीचर टॉक मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है नेचर के बारे में बोलना चाहती हूँ। नेचर एक ऐसी कला है जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, और नेचर में बोलने से हिंदी में बोले तो प्रकृति या तो फिर कुदरत भी बोल सकते हैं, जो परमेश्वर ने बनाई है। बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। और नेचर में देखें तो सब कुछ इंक्लूड होता है। नेचर इज़ एवरीथिंग अराउंड अस, जैसे कि जानवर हो गए, भूमि, पक्षी, प्लांट्स एंड एनिमल, जो सब कुछ इंक्लूड होता है नेचर में। और ये जो परमेश्वर ने जो बनाई है, ये बहुत ही सुंदर कला है। एंड ये एक इट इज़ अ परफेक्ट सिस्टम दैट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड टू सपोर्ट लाइफ। ये जो बनाई गई है, परमेश्वर ने जो प्रकृति बनाई है हम इंसानों के लिए जीवन देने के लिए है, जो हमारे जीवन को और आसान और बनाती है। जैसे कि जो पेड़ पेड़ जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देती है, और एनिमल्स जो है वो संतुलन बनाए रखती है, और नदी हो गए वो सब पानी हमें प्रोवाइड करती है। और जैसे कि भूमि में हम ज़मीन में अब हम अपना सब्जी फल ये सब उगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। और नेचर एक बहुत ही अमेजिंग है। नेचर इज़ अमेजिंग। और जब भी हम परेशान होते हैं, हमारा मन बहुत परेशान होता है किसी बात को, अगर हम चिंतित रहते हैं, अगर हम नेचर के बीच में जाएं, प्रकृति के बीच में जाएं, जैसे कोई पहाड़ या नदी या कोई जंगल में, जब हम पक्षियों के जो आवाज़ हम सुने, तो हमें हमारे दिमाग को बहुत ही सुकून मिलता है। तो ये जो नेचर है, तो हमें परमेश्वर ने हमें ये बहुत ही एक बढ़िया बोले तो बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया है। पर हम इंसान जो है आजकल हमारे जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ के कारण नेचर में बहुत सारा बाधाएं आए हैं। जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन, जिसमें बोलते बहुत सारे पेड़ काटते हैं फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, या तो बहुत सारे गाड़ियों के कारण प्रदूषण फैल गया है। तो इसके कारण क्या होता है कि देयर इज़ अ क्लाइमेट चेंजेस टेक प्लेस। बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बिन मौसम के बारिश हो जाती है, और कहीं पे फ्लड, मतलब बहुत चीज़ होते हैं क्लाइमेट चेंजेस के कारण। यहाँ तक कि जो आइसबर्ग है वो भी अभी पिघलने लगे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। तो जो ये है, हम इसको फिर से रीस्टैब्लिश कर सकते हैं। हमारा रिलेशन नेचर के साथ हम रीस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि हम बड़े बड़े चीज़ तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम जैसे कि हमारे घर के आसपास सफाई मेंटेन कर सकते हैं। अगर हो सके तो प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं। इट इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन नेसेसिटी एंड इट रिक्वायर्स कलेक्टिव कमिटमेंट। जैसे कि अगर हम चर्च में हम एक्टिविटीज़ लेते हैं, तो एक इंसान से चर्च नहीं चलता है। तो वैसे ही नेचर को संभालने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हम एक साथ अगर मिल के करें तो बहुत ही आसान होता है। और एक सिविक सेंस भी होना चाहिए कि हम कभी कभी पब्लिक एरिया में कूड़ा फेंक देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। और एक जिम्मेदारी नागरिक की तरह हमें उसे कूड़ेदान में या तो पब्लिक प्लेसेस में भी हम कभी कभी बहुत ही वी बिहेव बैडली, मतलब सम्मान नहीं करते हैं। जैसे कि कभी कभी होता है, आप देखे होंगे बस में या ट्रेन में लोग ज़ोर से मोबाइल फ़ोन में गाना सुनते हैं, जबकि हमारे पास अभी ईयरफोन ब्लूटूथ वगैरह सब है, पर हम क्या सुन रहे हो दूसरों को भी सुनाते हैं ना। तो इस तरह पब्लिक प्लेस में हमें एक जिम्मेदारी नागरिक की तरह बिहेव करना चाहिए।
और नेचर को कंजर्व करना सीखना चाहिए। और जो हमारे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी इस वी शुड लीड देम टूवर्ड्स वी शुड लीड क्या बोलते हैं उनको कंजर्व करने के लिए उनको सिखाना चाहिए। एंड वी शुड कंजर्व आवर नेचर एंड ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स है जो हमें हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको हमें सिखाना चाहिए। तो अंत में मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर प्रकृति दी है और एक रिसोर्स है जिसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए। अगर हम नेचर प्रकृति की जब हम प्रिजर्व करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं, हमारे जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए करते हैं। As I said, nature is the art of God and it is a perfect system that is created by God to support life. तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। तो परमेश्वर ने हमें बहुत ही थैंकफुल और ग्रेटफुल होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें इतनी सुंदर प्रकृति दी है और उनको कंजर्व करना हमें सीखना चाहिए। अंत में मैं मेमोरी वर्स पढ़ना चाहूँगी। अगर आपके पास बाइबल है आप मेरे साथ खोल सकते हैं। Psalms chapter 19 verse 1. Here it says, "The heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork." The heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. और एक वर्स पढ़ना चाहूँगी, वो साम्स में ही मिलती है। Chapter 104 verse 24, chapter 104 verse 24, and here it says, "O Lord, how manifold are your works, in wisdom you have made them all, the earth is full of your possessions." O Lord, how manifold are your works, in wisdom you have made them all, the earth is full of your possessions. Thank you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे छोटी सी फीचर टॉक में।